हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चैप्टर 16 पैरेललोग्राम। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था इसके बारे में, और मैं आगे का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगले वीडियो में। तो आज डेट है आपका कितना है, 9/10/2025। तो चलते एक्सरसाइज की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच एंगल ए जो है वो 110 डिग्री है, और मेज़र करना है, फाइंड करना हम लोग मेज़र एंगल ए का, एंगल बी का और एंगल डी का, मतलब एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का मेज़र करना है, फाइंड करना है। तो एक पैरेललोग्राम बना देंगे पहले उसको समझाने के लिए। एंगल ए जो है उसका हम लोग को मेज़र दिया है, तो एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी फाइंड करना हम लोग को। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, ये तो आपको पता ही है कि जो एंगल ए है वो एंगल सी हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल सी 110 डिग्री। क्यों? तो ये क्यों हो रहा है यही मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। क्या ये अपोजिट एंगल है? अब नीचे आते हैं। जब ये एंगल ए क्या हो गया 110, एंगल सी भी हो गया 110, तो एंगल डी क्या होगा? तो एंगल ए प्लस एंगल डी कर देंगे, और ये दोनों का क्या हो जाएगा मेज़र 180 डिग्री। अब ये क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। लिख देते हैं सम ऑफ इंटीरियर। तो एंगल ए 110 डिग्री था प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ये हो गया, एंगल डी भी हो गया 70 डिग्री, तो एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी लिख देंगे। तो एंगल डी जो है वो एंगल बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो एंगल डी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल्स टू 110 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होप आप लोगों को सब दिख रहा होगा। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख ले। चलते हैं आगे। अब टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल? तब देखिए ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल, लेट कर देंगे हम लोग, लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स मान लेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। क्यों? तो इंटीरियर एंगल का सम होता है, ये इंटीरियर एंगल का ये सम होता है। तो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x तो आ गया हम लोग का 90 डिग्री, x आ गया 90 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो हम लोगों ने ऊपर लिखा था एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, तो ये भी 90 डिग्री हो गया।
अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल सी भी 90 डिग्री होगा, अपोजिट है। अगर एंगल बी 90 डिग्री होगा तो एंगल डी भी होगा, क्योंकि अपोजिट है। तो एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री, एंगल डी 90 डिग्री। मीन्स क्वेश्चन नंबर जो 2 का है उसका आंसर सिर्फ 90 डिग्री ही आएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए इसमें भी एक पैरेललोग्राम बना देंगे, मतलब डायग्राम बना लेंगे। इसको लिख देंगे हम लोग ए बी सी एंड डी। अब देखिए लेट ये रेशियो में दिया हुआ है, हम लोगों को रेशियो में दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू 4x, एंगल बी इज इक्वल्स टू 5x। ये हम लोग लिख देंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? इंटीरियर है, सम ऑफ इंटीरियर। तो 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 9 20, देन x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री आ गया हम लोगों का। तो एंगल ए क्या होगा? 4 इंटू 20 80 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 5 इंटू 20 कर देंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। क्यों? तो अपोजिट है, अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो एंगल ए कितना है? 80 डिग्री। तो एंगल सी भी हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। क्यों? तो अपोजिट है, अपोजिट एंगल। तो एंगल बी कितना है? 100 डिग्री। तो ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख ले। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इतना एंड इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए इसमें 2 एंगल एडजेसेंट एंगल का साइड हम लोग को बता दिया गया है, ए बी सी और डी को मान लेते हैं। तो ए का हम लोग को बता दिया ये, और बी का बता दिया ये। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल ए सिंपल हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 3x माइनस 4 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 3x प्लस 16। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर। तो एंगल ए कितना है? एंगल ए हम लोग का हो गया 3x माइनस 4, फिर यहाँ प्लस 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर 6x हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 12 इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 में से जाएगा तो 168। तो x इज इक्वल्स टू 168 बाई 6, 2 बार में 8 बार में x इज इक्वल्स टू 28 आ गया। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे। एंगल ए का क्या आएगा? 3 इंटू 28 माइनस 4, तो कितना आएगा? 84 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। फिर एंगल बी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 28 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 84 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी
इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कल डाल दूंगा। थैंक यू।